आप सबको जय मसीह की हिंदी बाइबल क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय को सीखने जा रहे हैं और आज का विषय है सताव यानी परसिक्यूशन। फ्रेंड्स, आज हमारे देश में कोई भी दिन ऐसा नहीं होता है जिस दिन हमें देश के किसी न किसी राज्य से या किसी न किसी कोने में से कलीसिया के सताए जाने की खबर ना मिलती हो। अक्सर सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे वीडियोस वायरल होते रहते हैं जिनमें हमें देखने को मिलता है किस प्रकार कलीसियाओं में जाकर के रविवार की आराधना को रोका जाता है, कलीसियाओं के अंदर घुसकर चर्चेस को तोड़ा फोड़ा जाता है, पास्टर्स लोगों को मारा जाता है, विश्वासियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। इस प्रकार की घटनाएं जो हैं हमारे देश में आजकल आम सी बात हो चुकी हैं और इनके पीछे क्या कारण है आप सब भी जानते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मेरा मकसद इसके जो राजनीतिक कारण हैं या फिर इसके जो सामाजिक कारण हैं उनके ऊपर चर्चा करना नहीं है। आज की क्लास में मेरा मकसद सिर्फ ये है कि परमेश्वर के वचन के आधार पर परसिक्यूशन, सताव या कष्ट या क्लेश के साथ जुड़ी हुई कुछ बातों को सीखना है। हम परमेश्वर के वचन के आधार पर आज देखेंगे कि परमेश्वर का वचन सताव या परसिक्यूशन के विषय में हमें क्या कहता है। तो सताव से जुड़ी हुई मुख्य 3 बातों को आज हम परमेश्वर के वचन के आधार पर सीखेंगे। सबसे पहली बात हम देखेंगे कि सताव क्यों होता है। जैसा मैंने पहले आपसे कहा कि हम सब जानते हैं कि सताव के पीछे पॉलिटिकल कारण है, कुछ सामाजिक कारण है, लेकिन हम उन सामाजिक या फिर राजनीतिक कारणों के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। हम केवल बाइबल के पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों को देखने और समझने की कोशिश करेंगे। तो हम पहला पॉइंट देखेंगे कि सताव क्यों होता है, बाइबल इसके विषय में क्या कहती है। दूसरा बिंदु हम देखेंगे कि सताव में हमारा रवैया कैसा होना चाहिए। जब हम सताव से गुजरते हैं, परसिक्यूशन जब हमारे जीवन में आता है तो हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, परमेश्वर का वचन इसके बारे में हमें क्या सिखाता है, उसको हम लोग देखेंगे। एंड नंबर 3 हम लोग देखेंगे सताव के परिणाम क्या होते हैं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है हमें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि सताव या फिर क्लेश क्यों होता है। पहला कारण, हम इसके लिए ठहराए गए हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय और उसकी 3 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर ऐसा लिखा है कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा ना जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। सो क्लेश क्यों होता है, परमेश्वर के वचन के आधार पर उसका पहला कारण क्या है, हम इसके लिए ठहराए गए हैं। नंबर 2, हम पर अनुग्रह हुआ है। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय उसकी 29 आयत में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है कि ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। सो परसिक्यूशन क्यों होता है, परमेश्वर के वचन के आधार पर उसका दूसरा कारण क्या है, हम पर अनुग्रह हुआ है। केवल विश्वास करने के लिए अनुग्रह नहीं हुआ है, वरन उसके लिए दुख उठाने के लिए भी हमारे ऊपर अनुग्रह हुआ है। नंबर 3, हम इसके लिए बुलाए गए हैं। पहला पत्रस 2 अध्याय उसकी 21 आयत, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्हों पर चलो। हम इसके लिए बुलाए गए हैं। नंबर 4, हमारी ताड़ना के लिए। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसकी 6 आयत, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिससे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। सो परसिक्यूशन क्यों आता है, हमारी ताड़ना के लिए, अर्थात परमेश्वर कभी ना कभी हमें अनुशासित करने के लिए, हमें डिसिप्लिन करने के लिए हमारे जीवन में क्लेश को, सताव को, दुख को या फिर कष्ट को आने देता है। इसके दूसरे पहलू को हम लोग देखेंगे कि क्लेश में हमारा रवैया कैसा होना चाहिए। जब क्लेश, सताव और दुख हमारे जीवन में आता है तो हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, हमें कैसे बिहेव करना है। नंबर 1, परमेश्वर को दोष ना दे। अय्यूब 1 अध्याय उसकी 22 आयत। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया
और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। हम अय्यूब के जीवन की कहानी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ही लॉस्ट एवरीथिंग, उसका सब कुछ चला गया, उसने सब कुछ खो दिया। लेकिन बाइबल उसके विषय में क्या कहती है कि अय्यूब ने परमेश्वर पर मूर्खता से दोष नहीं लगाया। तो जब क्लेश हमारे जीवन में आता है तो हमारा एटीट्यूड, हमारा रवैया कैसा होना चाहिए? नंबर 1, हमें परमेश्वर को दोष नहीं देना चाहिए। नंबर 2, अचंभित ना हो। पहला पत्रस 4 अध्याय और उसकी 12 आयत। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुमने भड़की है, इससे ये समझकर अचंबा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। सो पत्रस यहाँ पर विश्वासियों को कहता है कि जब परसिक्यूशन से होकर के आप लोग गुजर रहे हो तो यू डोंट हैव टू बी सरप्राइज्ड। कभी कभी हमारे जीवन में जब हम ऐसी परिस्थिति में आते हैं, दुख, क्लेश, कष्ट जब हमारे जीवन में आता है तो हमें बहुत ज़्यादा हम लोग अचंबा महसूस करते हैं। ये जो कष्ट है ये मेरे जीवन में क्यों आ गया? हम इस प्रकार से कभी कभी हैरान हो जाते हैं कि मैं चर्च भी जा रहा हूँ, मैं बाइबल भी पढ़ रहा हूँ, मैं उपवास भी कर रहा हूँ, सारे काम जो परमेश्वर के वचन के आधार पर हैं, आई एम डूइंग एवरीथिंग, बट स्टिल इस कष्ट के बीच में से मैं गुजर रहा हूँ। और हम लोग हैरान हो जाते हैं कि ये मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन पहला पत्रस 4 उसकी 12 आयत में मुझे और आपको क्या कहता है कि जब हम इन कष्टों के बीच में से, परसिक्यूशन के बीच में से होकर के गुजरें तो हमें अचंबा नहीं करना है। नंबर 3, हमारा रवैया कैसा होना चाहिए? परमेश्वर को धन्य कहें। अय्यूब 1 अध्याय उसकी 21 आयत। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। व्हाट अ स्टेटमेंट। अय्यूब यहाँ पर देखिए क्या कहता है, सब कुछ चला जाने के बाद परमेश्वर के नाम को वो धन्य कहता है कि परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने मुझसे ले लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। That should be our attitude when we go through sufferings and persecution. जब हम सताव और कष्ट के बीच में से होकर के गुजरें तो हमें परमेश्वर को धन्य कहना है। नंबर 4, क्लेश में आनंद करें। याकूब की पत्री 1 अध्याय उसकी 2 आयत। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है यहाँ पर कि जब हम क्लेश में से होकर के गुजरें तो हम उसे बड़े आनंद की बात समझें। हम प्रेरितों के काम में देखते हैं, जब प्रेरितों को यीशु मसीह के जी उठने के प्रचार करने के कारण जब उन्हें सताया जाता था तो वो लोग खुश होते थे कि हम प्रभु यीशु के नाम के कारण सताए गए, हम इस योग्य ठहरे कि हमें सताया गया है यीशु के नाम के कारण। वो परमेश्वर के नाम को धन्य कहते थे और परसिक्यूशन को, सताए जाने को वो लोग बड़े आनंद की बात समझते थे। आइए आखिरी पार्ट को हम लोग देखेंगे, सताव या क्लेश के परिणाम क्या होते हैं। नंबर 1, हम सिद्ध, स्थिर और बलवंत बनते हैं। पहला पत्रस 5 अध्याय और उसकी 10 आयत। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। सो क्लेश और सताव का हमारे जीवन में नतीजा क्या होता है? ये हमें सिद्ध, स्थिर और बलवंत बनाता है। नंबर 2, हम पवित्रता के बागी होते हैं। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसकी 10 आयत। वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर यह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के बागी हो जाएं। सो क्लेश का परिणाम क्या होता है, उसका नतीजा क्या होता है? हम उसकी पवित्रता के सहभागी होते हैं। वी पार्टिसिपेट इन हिज राइचियसनेस। नंबर 3, शांति में सहभागी होंगे। 2 कोरिन्थियंस
1:5, दूसरा कुरिन्थियों 1 उसकी 5 आयत, क्योंकि जैसे मसीह के दुख हमको अधिक होते हैं वैसे ही हमारी शांति भी मसीह के द्वारा अधिक होती है। तो जब हम कष्टों से गुजरते हैं तो हम जिस प्रकार उसके दुखों में सहभागी होते हैं उसी प्रकार से उसकी शांति में भी हम लोग सहभागी होते हैं। नंबर 4, हम में किसी बात की घटी ना हो। याकूब की पत्री 1:2-3 और उसकी 4 आयत। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जान करके तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। यह धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। क्लेश में से होकर के जब हम गुजरते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है? हम में किसी बात की घटी नहीं रहती है, धीरज हमारे अंदर उत्पन्न होता है। फ्रेंड्स, परमेश्वर के वचन के आधार पर परसिक्यूशन से जुड़ी हुई हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ों को सीखा है। क्यों परसिक्यूशन हमारे जीवन में होता है, और जब परसिक्यूशन होता है तो हमारा रवैया कैसा होना चाहिए, और जब हम इसमें से गुजरते हैं तो इसका परिणाम क्या होता है, परसिक्यूशन के परिणाम क्या होते हैं हमारे जीवन में। फ्रेंड्स, जब आप अपने जीवन में या आपकी कलीसिया या आप व्यक्तिगत रीति से परसिक्यूशन से होकर के जा रहे हैं, किसी प्रकार के दुख कष्ट में से आप गुजर रहे हैं, तो परमेश्वर के वचन के आधार पर आप इन बातों को समझने की कोशिश करिए। आपका रवैया कैसा होना चाहिए, जैसा हमने परमेश्वर के वचन से अभी सीखा है। आई होप कि आज की क्लास के द्वारा आपने परसिक्यूशन के विषय में परमेश्वर के वचन के आधार पर बहुत सारी बातों को सीखा होगा, और आज की इस क्लास के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।